चलिए आज हम करते हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट। यहाँ हमने करना है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स समझने से पहले हम कैसे निकालेंगे, ये समझने से पहले हमें क्या करना है, कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन की जानकारी होनी चाहिए। तो हम एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन को ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। अभी बताता हूँ क्यों बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। अभी हमने सिर्फ ये पढ़ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब जो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन है ये तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। हमने पढ़ना है, इनको अलग अलग पढ़ेंगे एक एक करके। वैसे तो ये तीन होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम इनको ये कहें जैसे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है, एक तो ये हो गया। इसी को हम कॉलम ऑपरेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तीन हो गए रो के और तीन हो गए कॉलम के। वैसे होते हैं तीन टाइप के, लेकिन अगर तीन रो और तीन कॉलम के मिलाए तो ये बन जाएंगे 6, ठीक है। तो टोटल मिला के बनते हैं अपने 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन। 3 टाइप्स होती हैं, 3 रो की 3 कॉलम की, ठीक है। सेम ऑपरेशन रो में यूज कर सकते हैं, सेम ऑपरेशन हम कॉलम में यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो ऑपरेशन है वो क्या है? फर्स्ट ऑपरेशन ये कहता है वी कैन इंटरचेंज एनी रो एंड कॉलम विद अनदर रो एंड कॉलम। हम एक रो और कॉलम को एक दूसरे के साथ चेंज कर सकते हैं, या फिर हम ये कहें वी इंटरचेंज एनी टू रो एंड एनी टू कॉलम, ठीक है। वी कैन इंटरचेंज any two rows and any two column, ठीक है। देखिए कैसे, हमने एक मैट्रिक्स लिखा, कोई भी ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। हम क्या लिखते हैं, R1 और R2 को इंटरचेंज करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं R1 इंटरचेंज R2। मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, अगर मेरे को ये वाला ऑपरेशन लगाना है, रो ऑपरेशन लगाना है, तो ये लगने के बाद मेरे पास मैट्रिक्स क्या बनेगा, R1 और R2 में लगा है, R3 में नहीं लगा, तो R3 तो एज इट इज रहेगी। R2 R1 बन जाएगी, R1 R2 बन जाएगी, तो 4 5 6 यहाँ आ जाएगा और 1 2 3 यहाँ आ जाएगा। ये है हमारा फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन, और जो हम काउंट करते हैं रो एलिमेंट्री ऑपरेशन में। अब सेम हम कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। अगर हम इसको कॉलम में बदलना चाहें तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम, ये हमारा कॉलम 1 है, कॉलम 2 है और कॉलम 3 है, ठीक है। सेम है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। हम ये लिख सकते हैं कॉलम सेकंड इंटरचेंज बाय कॉलम थर्ड। तो ये क्या बनेगा, कॉलम सेकंड और थर्ड। फर्स्ट तो एज इट इज रहेगा 4 7 1 4 7। अब थर्ड वाला सेकंड बनेगा, सेकंड वाला थर्ड बन जाएगा। 3 6 9 यहाँ पर आ जाएगा और 2 5 8 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन। सेकंड पढ़ते हैं, सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है। तो ये दो हो गए आपके, रो में भी और कॉलम में भी, ठीक है। टाइप एक ही है बट इसको हमने दो बना दिया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये कहता है वी कैन मल्टीप्लाई एनी रो एंड एनी कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। यानी कि हम किसी भी रो या कॉलम को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, जो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हमारा ऑपरेशन क्या कहता है कि मैंने R2 में कोई चेंज करना है,
और वो क्या चेंज करना है, मैं R2 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। दिस इज आवर सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन कि हमने R2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगा, फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगी, सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 12, 15 एंड 18, और ये 7, 8, 9 एज इट इज रहेगा। ये हमारा नया मैट्रिक्स बन जाएगा और यही हमारा रूल है। इसी को हम कॉलम में भी यूज कर सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं C3 में चेंज करना है और C3 को 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो वही काम करना है। 1, 4, 7, 2, 5, 8 सेम रहेगा, इसको कर देंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये है हमारा सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब पढ़ते हैं थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में। थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या कहता है, एडिशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो एंड कॉलम। देखिए, इसको हम समझते हैं, रटना नहीं है, हमारा काम रटने का नहीं समझने का है। कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कोई ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमारा जो ऑपरेशन है वो ये कहता है कि अगर मेरे को R2 में कोई चेंज करना है, ठीक है, और वो चेंज क्या करना है कि मैं R2 के अंदर प्लस करना चाहता हूँ 2R1 को। मतलब समझो कि हमने R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और R2 में उसको ऐड कर दिया, तो ये इंटरचेंज किस में हुआ, R2 में हुआ है। तो ये हमारा थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन है। कैसे, अगर मैं इसको यूज करूं तो क्या बनेगा, R1 तो सेम रहेगी, R3 भी सेम रहेगी, R2 के अंदर R1 का डबल ऐड करना है। R1 का डबल क्या होगा, 2 1 जा 2, 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 5 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 6 12 हो जाएगा। समझ में आया। तो ये था हमारा थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन कि हम किसी भी रो के अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं और उसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं किसी भी नेक्स्ट या अलग रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद। सेम काम हम कॉलम ऑपरेशन में भी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे तीन क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन है। इसके बाद एक चीज और है, हमारे पास एक स्केयर मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ए इज ए स्केयर मैट्रिक्स एंड अदर जो दूसरा है वो है बी, एक और स्केयर मैट्रिक्स। ए और बी दो स्केयर मैट्रिक्स अगर हमारे पास हैं, अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या लिखेंगे, ए इज इनवर्स ऑफ बी, ये लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, बी इज इनवर्स ऑफ ए। अगर हमारे पास दो स्केयर मैट्रिक्स हैं ए और बी, अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई कर दें और अगर दोनों की मल्टीप्लाई करने बाद हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, या तो ए इनवर्स है या फिर बी इनवर्स है। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं, 2 3 1 2 ए है, जो बी है वो क्या है, 2 -3 -1 एंड 2, ठीक है। हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इनकी मल्टीप्लाई करो, देखो 2 2 जा 4 एंड 3 1 जा -3, ठीक, 3 2 जा -6, 3 2 जा +6, 2 1 जा 2, 2 1 जा -2, -3 एंड +4, तो हमारे पास 4 -3 1, 6 -6 0 0 1। देखो, ए था बी था, दोनों की मल्टीप्लाई की, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी इनवर्स, या हम लिख सकते हैं ए इनवर्स इक्वल टू बी, ठीक है।
एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो काम हमने किया है ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ये सब काम नहीं होता, या फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता। समझ में आया बात? एक हमारी छोटी सी आइडेंटिटी और है, उसको भी पढ़ना है, उसके बाद हम इनवर्स पे चलेंगे। वो क्या है कि ए बी का इनवर्स इक्वल होता है ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स के। ये एक आइडेंटिटी पेपर में डायरेक्ट भी पूछी जाती है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखना कि ए बी का इनवर्स इक्वल टू होगा ए इनवर्स बी इनवर्स, ठीक है। अब हमें पढ़ना है इनवर्स के बारे में, हाउ वी कैन फाइंड इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। इनवर्स निकालते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम इनवर्स निकालते हैं, करते हैं एक्सरसाइज 3.4।